ये हिंदी का एक प्रैक्टिस सेट है जो आने वाले सभी एग्ज़ाम्स में, जैसे कि यूपी पुलिस कांस्टेबल, यूपीएसआई लेवल का है। हालांकि कांस्टेबल के एग्ज़ाम के लिए भी आप प्रिपेयर कर सकते हैं। इसके अलावा यूपी ट्रिपल एससी के एग्ज़ाम्स जो आ रहे हैं उनमें भी काफ़ी हेल्पफुल रहने वाला है। शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ। एक बार जांच लेते हैं। जो तर्क द्वारा माना जा चुका है, इस वाक्य के लिए उपयुक्त शब्द लिखिए। तो यहाँ सही जवाब रहने वाला है हमारा, 4 ऑप्शन है: तर्कसिद्ध, तर्कशास्त्र, तर्कसम्मत और तर्कसाध्य। बोलने से पता लग रहा है सम्मत, है ना। तर्कसम्मत होगा, यानी कि माना जा चुका है, सहमति मिल चुकी है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, इस हम प्रैक्टिस सेट को समय से कंप्लीट करेंगे, तो देखते हैं हमें इस समय पूरा करने में कितना समय लगता है। रामचंद्र शुक्ल द्वारा लिखित आलोचनात्मक ग्रंथ निम्न में से कौन सा नहीं है? जी साथियों, रामचंद्र शुक्ल द्वारा रश्मिमासा लिखा गया है, भ्रमर गीत सागर लिखा गया है, जायसी ग्रंथावली लिखी गई है। इसके अलावा शिल्प और दर्शन ये नहीं लिखा गया है। तो सही जवाब हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। पूर्व मध्यकाल में हिंदी साहित्य में इस नाम से भी जाना जाता था, तो भक्ति काल। पूर्व मध्यकाल को हिंदी साहित्य को भक्ति काल के नाम से जाना जाता है। वहीं बात करते हैं रीतिकाल की, तो उत्तर मध्यकाल में हिंदी साहित्य को रीतिकाल के नाम से जाना जाता था। और अब बात करें वर्तमान समय की, तो अब तो आधुनिक काल चल ही रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा 4 नंबर। इसमें है कर्मवाच्य में किस प्रकार की क्रिया का प्रयोग किया जाता है? तो सही जवाब हो जाएगा हमारा, कर्मवाच्य की बात है तो शकर्मक क्रिया, यहाँ पर शकर्मक क्रिया का इस्तेमाल किया जाता है। इनमें से एक, यानी कि एक ये शब्द दिया गया है, एक का बहुवचन क्या होगा, इसका प्लूरल क्या होगा? अनेकों, एक एक, अनेक। तो सही जवाब होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, अनेक। एक का बहुवचन होगा अनेक, और अनेक को अनेक ही लिखा जाता है, अनेकों नहीं लिखते हैं, ठीक है, वो पहले से ही बहुवचन होता है, डबल हो जाएगा। फिर जो पढ़ा ना गया हो, है ना, जैसे हमारे फ़ोन में मैसेज आते हैं तो वो अनरीड होते हैं, अनरीड अगर हम उसे हिंदी में करते हैं तो क्या होगा? अपठित। तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जो पढ़ा ना गया हो, यानी कि जो मैसेज पढ़ा ना गया हो। अपठनीय मतलब जो पढ़ा ना जा सके, यानी कि जो लैंग्वेज लिखी गई है वो हम पर पढ़ी नहीं जा रही है ना, ना समझ में आ रही है। इसके अलावा जटिल तो नॉर्मल चीज़ें हुई गई। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। इनमें से निजवाचक सर्वनाम का मूल रूप क्या है? तो जो निजवाचक है उसका जो मूल रूप है वो ऑप्शन नंबर ए होगा, आप शब्द है वो निजवाचक है, यानी कि स्वयं के लिए इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट के लिए आता है, भारतीय संविधान के किस भाग में राजभाषा का प्रावधान है? तो बात कर लेते हैं वहीं के भाग की बात। तो 17 नंबर भाग में भारतीय संविधान के हिंदी की राजभाषा का प्रावधान किया गया है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9, हार्डेवानी किसकी रचना है? तो 4 ऑप्शन दिए गए हैं और इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, दादू दयाल। जी साथियों, ये जो रचनाओं के नाम होते हैं, उपन्यास के, नाटक के, काव्य के, ठीक है, या फिर काव्य की लाइन के, तो वे सभी याद ही किए जाते हैं। डायरेक्ट याद करके आपको थोड़ा इस तरह से रिलेट करना होगा। कोई आप कोड बना सकते हैं, बाकी आपको कोडिंग मिल जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, शेखर एक जीवनी किसका प्रथम उपन्यास माना जाता है? तो शेखर एक जीवनी ये अज्ञेय इसके लेखक हैं, इनका ये प्रथम उपन्यास माना जाता है। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही जवाब। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में हिंदी भाषा के प्रचार प्रसार और विकास के बारे में बात की गई है? तो ऑप्शन नंबर ए हमारा सही जवाब हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, आर्टिकल नंबर 351। जी हाँ साथियों, अभी हमने भाग के बारे में बात की थी कि किस भाग में है, तो 17वें भाग में है, ठीक है। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, आर्टिकल 351। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, निम्नलिखित में से 4 विकल्प दिए गए हैं, इनमें से एक शब्द चुनिए और अनेकार्थी शब्द का एक अर्थ चुनिए, यानी कि जलज, ठीक है। जलज क्या होगा? जलज का क्या होगा? जहाज, मछली, चतुर, पानी। जलज का मतलब जल में रहने वाला, तो यानी कि मछली। इसमें कमल भी आता है, कमल का फूल भी अगर ऑप्शन में होता तो वह भी हमारा ऑप्शन बन सकता था, लेकिन यह मछली होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन है, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्प दिए में से उस सही विकल्प का चयन कीजिए जो वाक्य का पूर्वकालिक क्रिया परिवर्तन वाक्य बताता है, ठीक है। इसमें हमें थोड़ा सा चेंज करना होगा। तो बच्चों ने गृह कार्य किया, वे खेलने लग गए, तो इसे हम किस तरह से लिख सकते हैं? बच्चे गृह कार्य किए बिना नहीं,
बच्चे गृह कार्य के बिना खेलने लग गए, नहीं ऐसा नहीं होगा, नेगेटिव बिल्कुल ख़त्म ही हो जाएगा, अपोजिट हो जाएगा। बच्चे गृह कार्य करके खेलने लगे, हाँ यहाँ पर देखो थोड़ा सा क्या है कि हल्की सी क्रियाएं बदली गई हैं और बाकी वही सेंटेंस है, उसे पूरा कर दिया गया है एक ही लाइन में। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हमारा सही जवाब हो गया, बच्चे गृह कार्य करके खेलने लगे। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। निम्नलिखित में तद्भव शब्द है, तद्भव यानी कि संस्कृत का शब्द, अचरज, अंधकार, अंगरक्षक और आशा, कौन सा शब्द होगा? अचरज। अचरज शब्द है जो वो तद्भव शब्द है। तद्भव का मतलब होता है कि संस्कृत का शब्द जो सीधा हिंदी में इस्तेमाल किया जा रहा है। नेक्स्ट है 15 नंबर पे, हम लगभग 6.25 मिनट में 15वें क्वेश्चन पे पहुंच चुके हैं, वो भी इस तरह से जब हम एक्सप्लेन कर रहे हैं तो हम फास्ट कर सकते हैं इसे और भी बेहतर। वह श्रेष्ठ उपासक है, वाक्य में प्रयुक्त विशेष्य कौन सा होगा? तो बात विशेष्य की गई है तो विशेष्य होगा इसमें उपासक। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हमारा सही जवाब हो जाएगा, विशेष्य होगा हमारा उपासक। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है जयद्रथ वध ग्रंथ के रचनाकार कौन है? जयद्रथ वध, जयद्रथ के आपने सुनी होंगी, जयद्रथ का ऑप्शन नंबर हमारा ए सही जवाब हो जाएगा। मैथिली शरण गुप्त द्वारा जयद्रथ वध ग्रंथ को लिखा गया है, मैथिली शरण गुप्त द्वारा। तो ये भी डायरेक्ट याद करने वाली चीज़ें हैं। किनके नाम अधिकतर स्त्रीलिंग में होते हैं? तो कुछ ऑप्शन दिए गए हैं, सागरों के नाम, वृक्षों के नाम, बोलियों के नाम, फलों के नाम। देखो फलों के नाम भी अलग अलग होते हैं, आम खाया, इमली खाई, तो चेंज हो गया। वृक्षों के नाम बरगद का पेड़ है ना, नीम का पेड़, हाँ ये भी मैक्सिमम यूज होते हैं, लेकिन इमली का पेड़, तो यहाँ पे भी ये वृक्षों के नाम भी क्या हो गया, मेल फीमेल दोनों हो गए। लेकिन बोलियों के नाम अगर हम देखते हैं, हिंदी बोली जाती है, अमेरिकन बोली जाती है, स्पेनिश बोली जाती है ना, लैंग्वेज अरबी बोली जाती है, स्पेनिश बोली जाती है, फ्रेंच बोली जाती है। तो लैंग्वेज क्या है, स्त्रीलिंग शब्द है। इसमें जो जितने भी जो शब्द आते हैं लैंग्वेज वाले, बोलियों वाले, वे स्त्रीलिंग होते हैं। नेक्स्ट आता है 18 नंबर, पद्मावत किसकी रचना है? तो पद्मावत जो आपने मूवी भी देखी होगी, ये मलिक मोहम्मद जैसी की रचित रचना है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही जवाब हो जाएगा, जैसी। मलिक मोहम्मद जैसी इनका पूरा नाम होता है। गुड़ाकेश, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, गुड़ाकेश का संधि विच्छेद कीजिए। गुड़ाकेश देखो ये शब्द ही ऐसा है, यानी कि कम सोने वाला। गुड़ाकेश का मतलब होता है कम सोने वाला, है ना। तो इसका ऑप्शन नंबर सी हमारा सही जवाब हुआ, गुड़ाका प्लस ईस। देखो हम यहाँ देखें तो दो भागों में बांटते हैं, गुड़ा प्लस केस भी कर सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं करेंगे, इस तरह का नहीं है, क्योंकि आ संधि विच्छेद में लास्ट शब्द और पहला शब्द देखा जाता है, तो आ और छोटी ए मिलके कुछ और शब्द बनाएंगे, तो हमें इस तरह से लेना है। अब यहाँ पर आ मिल रहा है, आ के बाद में ई मिल रहा है ना, यहाँ पर आ है और यहाँ ई है, ये दोनों मिलाकर ए बना रहे हैं, है ना। तो यहाँ पर ये हमारा ऑप्शन नंबर सी सही जवाब हो जाएगा 19वें का। नेक्स्ट है, लोग भूल गए हैं पर साहित्य अकादमी पुरस्कार पाने वाले कवि हैं। लोग भूल गए हैं, इस एक बुक लिखी गई थी और इसका साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। तो ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ बी सही जवाब हो जाएगा, बी, रघुवीर सहाय। रघुवीर सहाय को 1984 में लोग भूल गए हैं बुक के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। नेक्स्ट आता है अपना, मुदित मनमोहन मानस देखा। मुदित मनोहर मानस देखा, तो इस पंक्ति में अलंकार कौन सा है? अलंकार होगा इसमें मैं, ये शब्द बार बार दोहराया जा रहा है, यानी कि रिपीटेड है, तो अनुप्रास, बिल्कुल आपने सही सोचा, अनुप्रास अलंकार होगा यहाँ पर। ठीक है, वेरी गुड वेरी गुड। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पर। त्रिभुवन शब्द में कौन सा समास है? त्रिभुवन, तो सही जवाब हो जाएगा हमारा त्रिभुवन है, अवयवी होगा, बहुव्रीहि होगा, कर्मधारय होगा, द्विगु समास। हाँ, त्रि का मतलब गिनती, काउंटिंग आ रही है, गिनती आ रही है, तो द्विगु समास होगा। इसके अलावा बहुव्रीहि समास होने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं, लेकिन अगर आपको इसका मीनिंग नहीं पता है तो आप यहाँ पर द्विगु समास ही लगाएंगे, क्योंकि द्विगु बैठ रहा है ना। तो आगे चलते हैं, कौरवों के चक्रव्यूह के कारण अल्पायु में अभिमन्यु की वीरता को वीर गति में, अभिमन्यु को वीर गति मिली, प्रयुक्त में अल्पायु का विलोम शब्द क्या है? अच्छा, एक सेंटेंस दे दिया गया है और उसमें अल्पायु का विलोम शब्द पूछा गया है। विलोम शब्द क्या होगा? लघु आयु होगा, विरक्ति होगा, चिरंजीव होगा, चिरायु होगा। लघु आयु का होगा दीर्घ आयु, चिरंजीवी का भी अलग होगा, और यहाँ पर होगा चिर आयु,
ठीक है। चिर मतलब अनंत, चिर मतलब यहाँ अनंत है, तो चिरायु होगा। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही जवाब हो जाएगा। अल्पायु का विलोम शब्द होगा चिर आयु। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा सारंग निम्नलिखित में से किसका पर्यायवाची शब्द है? सितारा, हंस, गधा, हिरण। जी हाँ साथियों, ऑप्शन नंबर डी हमारा सही जवाब हो जाएगा। सारंग है जो, वह हिरण का पर्यायवाची शब्द है। इसके अलावा कुरंग, अगर कुरंग शब्द भी आता है तो उसका वो भी पर्यायवाची है हिरण, हिरण का। ठीक है, नेक्स्ट आता है पुरुषवाचक सर्वनाम के कितने भेद होते हैं? पुरुषवाचक के, तो ये सर्वनाम का जिसके भेद होते हैं 6, और उनमें से एक है पुरुषवाचक। तो यहाँ पर पूछा गया है कि पुरुषवाचक के कितने भेद होते हैं, तो अपना ऑप्शन नंबर ए सही जवाब हो जाएगा। 3, पुरुषवाचक के 3 भेद होते हैं। ठीक है, क्लियर हो गया, जिसमें प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष, इस तरह से अलग अलग डेफिनेट बताया है। नेक्स्ट है विशेषण के मुख्यतः कितने भेद होते हैं? विशेषण के, तो जब विशेषण की बात आती है तो विशेषण के 4 भेद होते हैं। जी हाँ साथियों, 4 भेद। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही जवाब हो जाएगा, जिसमें होते हैं गुणवाचक, परिणामवाचक, संख्यावाचक और संकेतवाचक। 4 भेद होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा विशेषण नहीं है? विशेषण नहीं है, पथरीला बिल्कुल विशेषण है। इसके अलावा, और ऑप्शन नंबर डी हमारा सही जवाब हो जाएगा यहाँ, नमक। ठीक है, नमक है जो, वह एक तरह से नाउन है, वह कोई विशेषण नहीं है। यहाँ पर जैसे शब्दों को देखने से क्लियर हो रहा है। नेक्स्ट चलते हैं। निम्नलिखित वाक्य में रेखांकित खंड के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन कीजिए। ठीक है, तो एक सेंटेंस दिया गया है, प्लेट में अंगूर का झुंड रखा है। झुंड, झुंड शब्द का इस्तेमाल नहीं किया जाएगा यहाँ पर। गुच्छा शब्द का, छल्ला, दल, समूह। गुच्छा शब्द का, जब अंगूर की बात की जा रही है तो अंगूर हमेशा गुच्छे में होते हैं, तो यहाँ पर झुंड की जगह पे क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए हमारा सही जवाब हो जाएगा। गुच्छा शब्द का होगा, प्लेट में अंगूरों का गुच्छा रखा है। वेरी गुड, वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। निम्न वाक्य में रेखांकित अंश के स्थान पर सबसे उपयुक्त विकल्प कौन सा होगा? बात बात में इस तरह झगड़ना लड़ना ठीक नहीं है। झगड़ना लड़ना, लड़ना झगड़ना, लड़ना मरना, मरना लड़ना, झगड़ना मारना, लड़ना लड़ना झगड़ना। तो लड़ना झगड़ना ज़्यादा अच्छा लग रहा है ना, तो सेंटेंस को जब हम पढ़ते हैं तो उससे क्लियर हो जाती है, वो एक लय बन जाती है। तो लड़ना झगड़ना, ये शब्दों का ऑप्शन नंबर डी हमारा सही जवाब हो जाएगा यहाँ पर। वेरी गुड, अब हम काफ़ी अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं। नेक्स्ट है कांटा का विशेषण। वह कांटा का विशेषण कौन सा होगा? तो विशेषण के बारे में बात कीजिए। कांटा यहाँ नाउन है, यानी कि संज्ञा है, तो कटीला उसके गुण बता रहा है, यानी कि उसकी विशेषताएं बता रहा है, तो वो क्या है, कैसा है? कटीला है। तो ऑप्शन नंबर ये हमारा सही जवाब हो गया। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 31। क्वेश्चन नंबर 31 में मुहावरे के बारे में पूछा गया है। मुहावरा है हमारा आटा गीला होना, है ना। जैसे होता है ना कंगाली में आटा गीला, तो इस तरह के, यानी कि कठिनाइयों में आना, पहले से ही कठिनाई और ऊपर से और कठिनाई आना। तो केवल यहाँ पूछा गया है आटा गीला होने का मुहावरे में का क्या अर्थ क्या होगा? कठिनाइयों में पड़ना। इसके अलावा एक और ऑप्शन दिया गया है इसमें, बर्बाद होना। बर्बाद होने में तो कठिनाई में तो वो तो सब कुछ ख़त्म हो गया, लेकिन कठिनाई पड़ रहा है यानी कि अभी कुछ बचा हुआ है और उससे हम बेहतर कर सकते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 32। निम्नलिखित में असत्य कथन की पहचान कीजिए। तो 4 ऑप्शन दिए गए हैं, काफ़ी शानदार हैं और पहले ही चैप्टर से संबंधित हैं, तो एक बार इसे मारते हैं नज़र बड़ी अच्छी तरह से। व्यंजन वर्गों के तीसरे, चौथे और 5वें व्यंजन सघोष होते हैं। बिल्कुल जी बाबूजी, बिल्कुल होते हैं। व्यंजन वर्गों के पहले और दूसरे अघोष होते हैं। बिल्कुल जी बाबूजी, बिल्कुल होते हैं। समस्त स्वर सघोष होते हैं। जी बिल्कुल होते हैं बाबूजी। इसके अलावा बात करते हैं विसर्ग। विसर्ग सघोष होता है क्या? तो विसर्ग है वह सघोष नहीं होता है। तो ऑप्शन नंबर हमारा डी, यहाँ ऑप्शन नंबर डी हमारा सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, अभी नेक्स्ट आता है क्वेश्चन अपना, निम्नलिखित में से सही वाक्य की पहचान कीजिए। तो 4 ऑप्शन हैं और ऑप्शनों में वाक्य हैं। श्री कृष्ण के अनेकों नाम हैं। ठीक है, श्री कृष्ण के अनेक नाम हैं। वेरी गुड। श्री कृष्ण के अनेकों नाम है, यहाँ है की जगह है कर दिया। श्री कृष्ण का अनेक नाम हैं, ये भी सेंटेंस नहीं बनना, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही जवाब हो जाएगा। श्री कृष्ण के अनेक नाम हैं। अनेकों शब्द आ रहा है तो ये गलत हो गया, अनेकों आ रहा है ये गलत हो गया। पहले दूसरे तो पहला और तीसरा तो वैसे ही गलत हो गया। श्री कृष्ण के अनेक नाम हैं, है ना। तो
यहाँ पर के की जगह का शब्द का इस्तेमाल किया गया है, तो ये भी खत्म हो गया। बचा कौन सा? ऑप्शन नंबर बी, बिल्कुल अच्छे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित वाक्यों में नासिक्य व्यंजन बताइए। नासिक्य व्यंजन यानी कि जिनकी ध्वनि नाक से निकलती है। तो पहला ऑप्शन ना, च, श, ड। तो ना शब्द है जो वही नासिक्य है। पहले तो ये क्लियर हो गया, नाश यहाँ शादी हो। नेक्स्ट आता है क, ख, ग पत्रिका का प्रकाशन कहाँ से होता है? क, ख, ग एक कोई पत्रिका है जो त्रैमासिक है। यहाँ से शादी त्रैमासिक है, ठीक है, हर थर्ड मंथ में निकलती है। इलाहाबाद में इसका प्रकाशन है, यानी कि इसका जो हेडक्वार्टर है वह इलाहाबाद में है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है अपना, इनमें से कौन सा शब्द सुकर्म का विलोम शब्द है? सुकर्म का विलोम, तो सीधा सीधा क्लियर वैसे ही हो रहा है, कुकर्म बिल्कुल होता है। निष्कर्ष, सकर्म, सुपथ। हाँ, ये कुकर्म, ऑप्शन नंबर बी हमारा सही जवाब हो जाएगा। तो इनमें से मध्य वर्ग की पारिवारिक समस्या को दर्शाने वाला मोहन राकेश का नाटक कौन सा है? ठीक है, पारिवारिक मध्यम वर्ग की यानी कि मिडिल क्लास की पारिवारिक समस्याओं को दिखाने वाला उपन्यास मोहन राकेश का जो उपन्यास है, उसका नाम है आधे अधूरे। आधे अधूरे जो उपन्यास है, नाटक है, उसमें मिडिल क्लास की पारिवारिक समस्याओं के विषय में दर्शाया गया है। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा एक पैराग्राफ दिया गया है। पैराग्राफ के कुछ क्वेश्चन हैं 38 से लेकर 40, यानी 38, 39, 40 तीन क्वेश्चन हैं। और इसको सॉल्व करने के लिए हमें सबसे पहले इसे पढ़ना ही चाहिए, क्योंकि पढ़ना बहुत अच्छा रहता है। लेकिन अगर हम और फास्ट करना चाहते हैं तो ये 3 लाइन क्वेश्चनों की और पढ़ लेनी चाहिए एक बार। बच्चों के पास सीखने के स्रोतों में से एक है माता पिता, उत्सुकता, अध्यापक, पाठ्य पुस्तक। बिल्कुल ठीक है। सीखना तब भी होता है जब माता पिता और बच्चे, वेरी गुड, साथ साथ काम करते हैं, गृह कार्य मिलकर करते हैं, मिलकर ये करना। गद्यांश के आधार पर क्या कहा जा सकता है? तो पहले गद्यांश पढ़ लेते हैं, ठीक है। लेकिन पहले हमें ऑप्शन ही पढ़ने हैं। ऑप्शन पढ़ने से क्या है, ये क्लियर हो गया कि क्वेश्चनों में कहाँ तक गहराई जा रही है। पैसेज पढ़ना शुरू करते हैं। क्यों एक ऐसा सवाल है, क्यों, क्यों का मतलब केवल क्यों है। यहाँ पर एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब देने का प्रयास हम माता पिता हमेशा से करते आए हैं। ये अच्छी बात है कि बच्चे सवाल पूछते हैं। सीखने का सबसे बढ़िया कोई और तरीका नहीं हो सकता। सभी बच्चों के पास सीखने के 2 स्रोत होते हैं, एक कल्पना होती है, एक उत्सुकता होती है। माता पिता के रूप में आप अपने बच्चे की कल्पनाशीलता और उत्सुकता को बढ़ावा देकर उनके सीखने के आनंद में सराबोर कर सकते हैं। शिक्षण और सीखना महज स्कूल की 4 दीवारी के भीतर संपन्न होने वाली रहस्यमयी गतिविधियाँ नहीं हैं। ये तब भी होती हैं जब माता पिता और बच्चे बेहद आसान चीज़ों को साथ साथ करते हैं। उदाहरण के लिए धुलने वाले कपड़ों के ढेर से मोजों को उनके जोड़ों के हिसाब से छांटकर गणित और विज्ञान की गुत्थियां सुलझा सकते हैं। साथ मिलकर खाना बना सकते हैं, क्योंकि खाना बनाने में गणित और विज्ञान के अलावा अच्छी सेहत की भी सीख मिलती है। एक दूसरे को कहानियाँ सुना सकते हैं। कहानी सुनाना पढ़ने और लिखने का आधार है। उछल कूद वाले खेलों से बच्चे गिनती सीखते हैं और जीवन पर्याप्त अच्छी सेहत का पाठ भी पढ़ते हैं। बच्चों के साथ मिलकर कुछ करने से आप समझ जाएंगे कि सीखना मनोरंजक बेहद महत्वपूर्ण क्रियाकलाप है। ओके, वेरी गुड, वी हैव रीडन इट। नेक्स्ट है, बच्चों के पास सीखने के स्रोत में से एक है। माता पिता हैं, बिल्कुल हैं। उत्सुकता है, बिल्कुल है। अध्यापक भी हैं, पाठ्यक्रम भी है। लेकिन स्रोतों की बात की गई तो उत्सुकता, जब बच्चे के अंदर उत्सुकता जगानी होगी, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑप्शन नंबर बी हमारा सही जवाब हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है 39। सीखना तब भी होता है जब माता पिता और बच्चे साथ साथ काम करें, गृह कार्य मिलकर करें, मिलकर खाना बनाना सीखें, केवल छोटे और आसान काम करें। साथ साथ काम करें, उसमें सभी आ जाते हैं, सभी तरह के काम आ जाते हैं। उसमें खाना बनाना भी आ जाता है, ठीक है, छोटे काम भी आ जाते हैं और गृह कार्य भी आ जाते हैं। तो साथ साथ मिलकर अगर काम करते हैं माता पिता और बच्चे तो सीखना और आसान और ज़्यादा रोमांचक हो जाता है। गद्यांश के आधार पर कहा जा सकता है कि सीखना स्कूल के भीतर ही संभव है। माता पिता को बच्चों के सवालों के जवाब नहीं देने चाहिए। बच्चे रोज़मर्रा के कार्यों में भी बहुत कुछ सीख सकते हैं। कहानी सुनाना भी सीखने का एकमात्र आधार है। ऑप्शन नंबर सभी सही लग रहे हैं, लेकिन ऑप्शन नंबर हमारा सी सही जवाब होगा, क्योंकि बच्चे हैं जो वह रोज़मर्रा के कार्यों से ही बहुत कुछ सीखते हैं, ठीक है।
ज़रूरी नहीं है कि वो स्कूल में ही जाके सीखें या फिर बच्चे माँ बाप से केवल बातों से ही सीखें, बल्कि उनके साथ रहकर सीखेंगे। ये नहीं एक दिन में सीख जाएंगे या फिर कहानी के माध्यम से सीखेंगे। तो ऑप्शन नंबर हमारा सी सही जवाब हो गया। ये हमारे सभी क्वेश्चंस हो गए और लगभग 20 मिनट में हमने 40 क्वेश्चन कर दिए हैं। और भी फास्ट कर सकते थे हम, लेकिन हम आराम से एक्सप्लेनेशन के साथ किया है। तो ऐसे ही हम और क्वेश्चंस लेकर आएंगे आपके लिए। जब तक आप हमारे यूट्यूब चैनल डोल्च अकेडमी को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। नमस्कार साथियों।